गुड इवनिंग। तो आज हम लोग अखंडित श्रेणी, इसको सतत बोल सही है, अखंडित बोलिए, सतत बोलिए, या फिर वर्ग अंतराल। सबसे अच्छा आप लोग के लिए वर्ग अंतराल। ठीक, वर्गीकृत आंकड़ा क्या बोलेंगे हम लोग? वर्गीकृत आंकड़ा। जिसे वर्ग अंतराल होगा उसको वर्गीकृत आंकड़ा भी बोलते हैं, उसको सतत भी बोलते हैं, अखंडित भी बोलते हैं, अविच्छिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे आंकड़ों, अगर आपके पास आंकड़ा अरेंजमेंट है और उसका अगर माध्य निकालना हो तो फिर से हम लोग 3 विधियों का यूज करेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष, फिर हम लोग यूज करेंगे लघुरीति, फिर हम लोग यूज करेंगे पद विचलन। ठीक, प्रत्यक्ष में याद होगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, वही अभी भी चलेगा। ठीक है, लघुरीति में ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, वो अभी भी वही फॉर्मूला होगा। ठीक, पद विचलन में ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ इंटू एच या आई, आपका मन जो लिखिए। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं 1 by 1। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब वर्गीकृत बोलिए या फिर अखंडित श्रेणी बोलिए, या फिर आप सतत श्रेणी बोलिए, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, इसे बारंबारता सारणी पक्का है होगा। ठीक, इसमें जो आंकड़ों को एक समूह में बांट कर लिख देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। आंकड़ों को जो समूह में सजा कर लिखते हैं तो प्रत्येक समूह को बोला जाता है वर्ग अंतराल। इसको वर्गांतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गांतर। ठीक है, ठीक, या वर्ग अंतराल ज़्यादा आसान वर्ड आपके लिए यही हो मेरे ख्याल से, वर्ग अंतराल। चलिए वर्ग अंतराल याद रखेंगे। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे ही आगे चलता रहेगा अपना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, ये आपका वर्ग अंतर। इसकी बारंबारता आपके पास होगा, मान लिया 3, 5, 2 एग्जाम्पल। ठीक है, तब वर्ग अंतराल 2 रूप में होता है। ये जो वर्ग अंतराल है वो 2 रूप में, एक होता है अपवर्जी विधि में, अपवर्जी विधि, और एक होता है समावेशी विधि। समावेशी विधि। 2 रूपों में वर्ग अंतराल है, एक अपवर्जी विधि और एक आपका है समावेशी विधि। अपवर्जी विधि, समावेशी विधि में क्या है? जैसे अगर हम इसको 1 यानी नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको? नाम दे देते हैं, चलिए V1, इसका नाम दे लिए V2 और इसको नाम दे लिए हम V3। ठीक है, तो V1 की उच्च सीमा बराबर होगा V2 की निम्न सीमा। देखिए 0 से 10, 10 उच्च सीमा है, और V2 का देखिए 10 क्या है? निम्न सीमा है। फिर देखिए V2 की उच्च सीमा बराबर होगा V3 की निम्न सीमा। कहने का सीधा सा मतलब अब ये है, ठीक है, कि एक वर्ग की उच्च सीमा ठीक अपने अगले वर्ग की निम्न सीमा के अगर बराबर है, ठीक है, तो ऐसे वर्ग अंतराल को यानी ऐसे सतत श्रेणी को कहेंगे ये अपवर्जी विधि में है। कौन सी विधि में है? अपवर्जी विधि में है। ठीक है, यानी कहने का सीधा सा मतलब क्या है?
एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, निम्न सीमा हो। ठीक है, एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर है अगर, तो हम इसको बोलेंगे ये अपवर्जी, अपवर्जी में है। किस में है? अपवर्जी में। जैसे ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देख लीजिए 0 से 10 का जो उच्च सीमा है यानी u जो है वही 10 से 20 का l है। 10 से 20 का जो u है वही 20 से 30 में l है। देखिए ये आपस में बराबर है, ये देखिए आपस में बराबर है। ठीक है, तो एक का उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा के अगर बराबर है तो ऐसे वर्ग अंतराल इसको बोलेंगे अपवर्जी विधि में। कौन सी विधि में? अपवर्जी। ठीक, समावेशी विधि में क्या होगा कि बराबर नहीं होगा। ठीक है, निम्न सीमा नहीं हो। एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं हो। जैसे यहाँ हम कर दिए 11 और यहाँ हम कर दिए 21। अब देखिए 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। तो 0 से 10 में जो 10 उच्च सीमा है वो अगले का निम्न सीमा नहीं है। निम्न सीमा कितना है? 11। इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। फिर देखिए 11 से 20 में 20 उच्च सीमा है और 21 से 30 में 21 निम्न सीमा है। तो इसका उच्च सीमा अगले के निम्न सीमा के बराबर नहीं हो रहा है, यानी बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन से विधि में है? समावेशी विधि में है। कौन सी विधि में है? समावेशी विधि में है। बात आ गया समझ में? अब अपवर्जी समावेशी को अगर अपवर्जी बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं? तो 10th क्लास के लिए बेसिक है कि उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेगा और निम्न सीमा में 0.5 घटेगा। उच्च सीमा में 0.5 जोड़ लेना है और निम्न सीमा में 0.5 को घटा देना है। जैसे 0 से 10 है, 11 से 20 है, 21 से 30 है, इसी को बनाते हैं। तो निम्न सीमा में 0.5 घटाना है, 0 में 0.5 घटाएंगे तो माइनस में 0.5, इसमें जोड़ना है तो 10.5। 11 से 20 में तो 11 में घटेगा तो 11 रुपया में से 50 पैसा घटा दो तो 10.5 पैसा, 10.5 रुपया। अब 20 में जोड़ दो तो 20.5। ठीक है, 21 से 30 में 21 में घटेगा तो 20.5 और 30 में जुड़ेगा तो 30.5 हो गया। तो 0.5 जोड़ना है और 0.5 क्या करना है? घटाना है। निम्न सीमा में 0.5 घटाना है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है। तो जो समावेशी है वो किस में चेंज हो जाएगा? अपवर्जी में। माध्य निकालते समय समावेशी को अपवर्जी में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्य निकालते समय समावेशी वाले को अपवर्जी में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना बदले भी आप बनाएंगे तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में आ गया बात? बिना बदले यानी समावेशी को अपवर्जी में नहीं चेंज करना है, मतलब निम्न सीमा में 0.5 नहीं घटाएंगे, उच्च सीमा में 0.5 नहीं जोड़ेंगे और तब भी माध्य बनाएंगे तो मेरा माध्य वही आएगा जो हमको चेंज करने के बाद आएगा। ठीक है, यानी आंसर में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग आपको आगे चलते हैं। इसमें एक होता है वर्ग चिन्ह, जो वर्ग अंतराल का मध्य मूल कहलाता है या मध्यमान कहलाता है। वर्ग चिन्ह, ठीक है, जो हम लोग खंडित श्रेणी में जिसको हम लोग x बोलते थे, जिसको हम लोग चर मान बोलते थे, ठीक है, वो अखंडित श्रेणी में यानी सतत श्रेणी में, ठीक है, अविच्छिन्न श्रेणी में, ठीक, इसमें जो x होता है वो मध्य मान होता है, बीच का मान होता है। वर्ग अंतराल का जो बीच का मान होता है वो x बन जाता है। ठीक है,
जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। जो वर्ग अंतराल जो वर्ग चिन्ह निकालते हैं वही मेरा x बनता है। ठीक, व्यक्तिगत श्रेणी में जो चर मान जिसको हम x बोल रहे थे, ठीक है, खंडित श्रेणी में जिसको हम चर मान यानी x बोल रहे थे, तो अखंडित श्रेणी में यानी सतत श्रेणी में जो x होता है वो वर्ग चिन्ह होता है। जो x होता है वो क्या होता है? वर्ग चिन्ह। प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकलता है और वर्ग चिन्ह को बोलते हैं मध्य मूल। क्या बोलते हैं? मध्य मूल। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला देख लीजिए, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटा में 2। वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर, और वो सारा ईंट गिर गया था, तो वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा में 2। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह किसका निकलता है? तो वर्ग अंतराल का। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? ये तो वर्ग अंतराल है आपका, ये क्या आपका वर्ग अंतराल, ये आपका होगा x जिसको हम वर्ग चिन्ह मानेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? ठीक है, कुछ नहीं करना है, जोड़ के आधा जोड़िए, 10 प्लस 0, 10 प्लस 0 बटा 2 मतलब 10 बटा 2 कितना हुआ? 5। 5 इसको जोड़िए, 10 प्लस 20 यानी 20 प्लस 10 बटा 2 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, तो हो गया 30 बटा 2 कितना आ गया? 15। इसको जोड़िए, 30 प्लस 20 बटा 2 यानी 50 बटा 2 कितना आ गया? 25। ऐसे निकलता है आपका वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह ही आपके लिए x का काम करेगा, वर्ग चिन्ह ही x बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, वर्ग चिन्ह ही क्या बनेगा? x बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फार्मूला में चलते हैं। तो पहला फार्मूला वही प्रत्यक्ष विधि के लिए सिग्मा fxy सिग्मा f। ठीक है, पहला फार्मूला वही रहेगा सिग्मा fxy सिग्मा f। फार्मूला में कोई चेंज नहीं है, सब एक ही है। क्यों ना हम एक क्वेश्चन आपको बना के सिखाते चले। ठीक है, साथ में आप फार्मूला भी देखते चलेंगे। चलिए तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं खुद से। आइए, तो ले लिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। काफ़ी 50 में हम लोग सबको सीख ही सकते हैं। फिर क्वेश्चन में आपको बारंबारता दिया रहेगा जिसको f बोला जाएगा। तो मान लेते हैं ये 6 है, ये मान लेते हैं 4, ये मान लेते हैं 8, ये मान लेते हैं 7, ये मान लेते हैं 9। ठीक है, जोड़ के देखें, 6 4 10, ठीक, 6 4 10, 8 18, 18 7 25। ठीक है, 25 और 5 कर लेते हैं 30। ठीक है, फिर से 6 4 10, 8 18, 7 25, 5 30। आसान होगा। चलिए
ये टोटल करना ही होता है हमको, यहाँ लिख लेते हैं टोटल, कुल जो लिखना है लिखिए। तो ये कितना है आपका 30। यहाँ टोटल लिखने के बाद आपको मन है तो आप यहाँ सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एफ। उसके बाद आप क्या, अच्छा ये क्वेश्चन हुआ परीक्षा में, इतना क्वेश्चन आपको दे देगा, आप बोलेगा माड निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग माड निकालते हैं प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का क्या फॉर्मूला है आपका? प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है, पहला नंबर 1 फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। x क्या है? तो x ऐसे चर मान होता है, लेकिन अभी x क्या है? तो वर्ग चिन्ह। अभी आपका x क्या है? तो वर्ग चिन्ह। जब हम लोग व्यक्तिगत और वो खंडित श्रेणी बनाते हैं तो वहाँ जो x होता है वो चर मान होता है, लेकिन अभी x क्या है? तो वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा पता है? जोड़कर आधा, तो 0 + 10, 10 का आधा 5, 20 + 10 + 20 30, 30 का आधा 15, 20 + 30 50, 50 का आधा 25, 30 + 40 70, 70 का आधा 35, 40 + 50 90, 90 का आधा 45। एक तरीका ये, दूसरा तरीका देखिए, सिर्फ पहला 2 को निकालिए। 0 + 10 का आधा 5, 10 + 20 का आधा, 10 + 20 30, 30 का आधा 15। उसका मत जोड़िए, इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है? 10 का। 5 से 15 कितने का गैप हुआ? 10। अब 15 के बाद 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़िए 35, 35 10 जोड़िए 45। बात आया समझ में? 2 तरीका, एक तो जोड़ जोड़ कर आधा करके लिखिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, पहला 2 को सिर्फ पता कर लेना है। 0 10 को जोड़े, 0 + 10, 10 का आधा 5 आया, और 10 20 को जोड़े 30, 30 का आधा 15 आया। उसका आधा हम नहीं जोड़ेंगे, हम देख लेंगे इन दोनों में कितने का गैप है। तो देखें दोनों में 10 का गैप है। कितने का? 10 का अंतर है। तब वह 10 जोड़ते जाएंगे ना। 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 35, 35 से 10 45। ठीक है, बात आ गया समझ में? दूसरा, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो बस पहला निकालिए। 0 10 को जोड़े तो 10 हुआ, 10 का आधा 5। अब देखिए ये कितने का गैप है? 10 का गैप है। 0 10 में 10 का गैप है, 10 से 20 में 10 का गैप है, 20 से 30 में 10 का गैप है, 30 से 40 में 10 का गैप है, 40 से 50 में 10 का गैप है, जिसको हम वर्ग लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग लंबाई। ठीक, बस ये वर्ग लंबाई पता कर लीजिए कि 0 से 10 में कितने का अंतर है? 10 का। तो 5 में 10 जोड़ना शुरू कर दीजिए। 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 10 35, 10 45। ठीक है, कई तरीका है। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स। तो ये रहा x, ये रहा f। अब f और x को हम गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा मेरा सिग्मा एफ एक्स। गुना कीजिए, 6 बचे 30, वेरी गुड। 15 चौके 60, सबको गुना कर रहे होंगे मन में। 25 अठे 200, ठीक है। 35 सटे तो 60 बचे 35, और 60 या 21 24, 245। 45 बचे, 5 बचे 25, हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, आ गया 225। इसको भी जोड़ना है तो इसको भी नीचे जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स लिखिए, जोड़िए। 0 0 0, 5 अपन 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9, ठीक है। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, ठीक है। अब इसको जोड़िए। 2 2 4, 2 6 और 1 7, 760। क्या आ गया? 760। वो रहा फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि से। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो आया 760 बटा में 30, 760 बटा में 30। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 76 बटा में 3। अब भाग दे दीजिए। तो पहले लगाएंगे 2 बार में 6, 2 बार में 6 लगा लिए, 16 हो गया। 5 बार में 15,
डेसिमल एक बचा, डेसिमल 10 किए, फिर 3 अब 3 आता रहेगा, तो 25.33 हो गया। प्रोसेस देखिए, अखंडित श्रेणी यानी ऐसे वाला का अगर माध्य निकालना हो तो आपको x निकालना अनिवार्य है। x मतलब वर्ग चिन्ह निकालने के बाद इससे कोई लेना देना नहीं, फिर आपका ये वापस अखंडित श्रेणी में चला गया। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद वर्ग अंतराल को आपको भूल जाना है, बस x को देखिए और f को, जो आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक। अब बस वो लगा दीजिए सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि। ये कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। अब हम लोग अगले में चलते हैं, लघु रीति विधि, ठीक है। लघु रीति विधि क्या होता है? तो लघु रीति विधि में सिग्मा एफ डी फॉर्मूला लघु रीति का सेकंड है लघु रीति। शॉर्टकट मेथड क्या है? माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो हमको d निकालना है। d क्या होता है? x माइनस a, और a क्या होता है? तो a आपको चुनना है। तो सोचिए a क्या चुने? 5, 15, 25, 35, 45 में से a किसको चुने? तो हम 25 को ले लिए, कि a मेरा 25 हुआ, यानी x माइनस 25, ये मेरा a हो गया। x माइनस 25 मेरा क्या हुआ? a हुआ। अब आगे का रूल क्या है कि x माइनस a करना होता है। पहले 5 यहाँ पुट करेंगे, तो 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 आएगा माइनस में 20, फिर 15 पुट करेंगे, 15 माइनस 25 तो आएगा माइनस में 10, 25 पुट करेंगे तो 25 माइनस 25 0, फिर 35 पुट करेंगे तो 35 माइनस 25 प्लस में 10, फिर 45 पुट करेंगे तो 45 माइनस 25 प्लस में 20। फॉर्मूला सिग्मा एफ डी है, यानी एफ और डी को अब गुना करने का बारी आ गया। एफ और डी को क्या करना पड़ेगा? हमको गुना, ठीक है। तो अब हम एफ और डी को गुना कर लेते हैं। ठीक है। अखंडित श्रेणी यानी वर्ग अंतराल के लिए x निकालना अनिवार्य है, और जैसे आप वर्ग चिन्ह यानी x निकाल लिए, तो जो आपको हम खंडित श्रेणी में पढ़ाए थे यानी अवर्गीकृत में पढ़ाए थे, वो सारा तरीका फिर आपको लगा देना है x निकालने के बाद, ठीक है। तब हम d इंटू एक्स या x इंटू डी सिग्मा एक्स डी डी एक्स, जो आप लिख सकते हैं सो लिखिए, सॉरी एफ डी सिग्मा एफ डी, क्या चाहिए हमको? एफ डी, ध्यान रहेगा, ठीक। अवर्गीकृत में जो बारटा वाला तरीका सिखाया था ना, वो सारा तरीका यहाँ लगा देना है। तब हम एफ डी निकालने जा रहे हैं, एफ और डी को गुना। तो 6 को माइनस 20 से करेंगे तो माइनस में 120, 6 को माइनस 20 से करेंगे तो माइनस में 120, 4 को माइनस 10 से करेंगे तो माइनस में 40, 8 को करेंगे 0 से तो 0, 7 को करेंगे तो 70, और 5 को करेंगे 20 से तो 100। तब ये कितना हो गया? ये टोटल सिग्मा एफ डी कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा। देखिए क्या होगा, ये 120, ये 100 है, चलिए ना, 100 माइनस 120 और माइनस 140, तो ये दोनों आपस में मिला तो हो गया माइनस में 160, और ये दोनों आपस में मिला तो ये हो गया आपका प्लस में 170। अब 170 माइनस 160 बचा 10, प्लस में वो भी आ गया 10। अब फॉर्मूला लिखते हैं, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। a कितना? तो a आपका 25, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी कितना? तो 10, और ये कितना? सिग्मा एफ 30, 0 से 0 कैंसिल, तो 25 प्लस 1/3, 25, एक को 3 से भाग लगाइए तो 0.33, टोटल हो गया आपका 25.3 और 3। क्या हो गया? 25.3 और 3। ये हो गया आपका कौन सा विधि?
लघु रीति विधि हो गया। ये कौन सा विधि हुआ? लघु रीति। बात आ गया समझ में? चलिए अब अगले क्वेश्चन में अगला है, इसी में कौन सा विधि? पद विचलन। अब कौन से विधि में चलते हैं हम लोग? पद विचलन विधि में। ठीक है, पद विचलन विधि में क्या था याद होगा आप लोग को? एक h चुनना था। h क्या होगा? तो h कोई अपने मन से संख्या, जो आपको मन है वो संख्या आप h चुन सकते हैं। फिर भी मैंने एक तरीका बता दिया था कि d में ये जो नंबर आपको दिख रहा है -20, -10, 0, 10, 20, ये नंबर जिस पहाड़ा से कट रहा हो, ये पूरा नंबर जिस पहाड़ा से कटेगा उसी पहाड़ों को आपको ले लेना है। तो -10, -20, 10, 20, 10, 20, 10 के पहाड़ा से कटेगा तो हम 10 ले लेते हैं। ठीक, अगर किसी बच्चा को ऐसे सोचने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। फिर आगे चले आइए यहाँ कि जितना आपको वर्ग लंबाई दिखेगा, ठीक है, 0 10 में कितने का अंतर है? 10 का। तो जितना अंतर दिखेगा उसी को h मान लीजिएगा, बात खत्म। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक, और नहीं तो ये d जिस पहाड़ा से कटेगा उसी को आपको h मानना है, उसी को आपको क्या मानना है? h मानना है। तो अगला स्टेप हो गया आपका। अब हम लोग कौन सा विधि सीख रहे हैं? पद विचलन। पद विचलन, पद विचलन विधि ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पद विचलन में भी वही वर्ग अंतराल है, 12 बांटता है, वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा, सीख चुके हैं। फिर आपको d निकालना पड़ेगा और एक अलग से इसमें बढ़ जाएगा d डैश, जिसको हम बोलते हैं dy/h, जहाँ h मेरा क्या है? 10, d डैश जिसको बोलते हैं हम लोग dy/h, और h क्या है मेरा? 10, ठीक है। चलिए तो -20 बटा 10, -2, -10 बटा 10, -1, 0 बटा 10, 0, 10 बटा 10, 1, 20 बटा 10, 2 हो गया। उसके बाद fd डैश करना है। क्या करना है? fd डैश, f को और d डैश को गुना करना है। गुना कीजिए, 6 को -2 से -12, 4 को -1 से -4, 8 को 0 से 0, 7 को 1 से 7, 5 को 2 से 10। हम कुछ नहीं किए हैं, f को और d डैश को गुना किए हैं। f को और किसको? f को और d डैश को गुना किए हैं। चलिए ये सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 12 4 16 -16, 10 7 प्लस में 17, प्लस में 1 बच गया, हो गया। फॉर्मूला में आइए, तो माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f d डैश बाई सिग्मा f इंटू h। h आपका क्या है? जो आप संख्या चुने हैं, तो संख्या कौन चुने थे हम लोग? 10। और a क्या है? जो कल्पित माध्य होता है, काल्पनिक माध्य होता है, जो हम क्या चुन रखे हैं? 25। और h क्या चुन रखे हैं? 10, ठीक है। यहाँ लाके पुट कर रहे हैं, तो 25 प्लस 1, f d डैश 1 है, बटा 30 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल। फिर से आ गया 25 प्लस 1/3, तो 1 को 3 से भाग लगाइए, 0.33, मतलब 25.33, ठीक है। बात आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप तीनों विधि सीख गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों विधि क्या कर चुके हैं? सीख चुके हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर सिर्फ चर मान है आपके पास, तो चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या, सब चर मान को जोड़िए, उसको काउंट करके भाग दीजिए, मान निकल जाएगा। अगर आपके पास चर मान है, उसका बारंबारता है, चर मान है और उसका क्या है? आप बारंबारता, तो सिग्मा fx बाई सिग्मा f का रूल लगा लीजिए, मैथ आपका बन जाएगा शॉर्टकट में। और प्रत्यक्ष विधि में आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो a प्लस सिग्मा f डी बाई सिग्मा f लगा लीजिए। चलिए अब अखंडित श्रेणी, यानी अगर आपके पास वर्ग अंतराल है तो सबसे पहले आपको x निकालना है, x मतलब वर्ग चिन्ह निकालना है। जैसे आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो खंडित श्रेणी में जो x और f दिया रहता था, क्वेश्चन आपका वैसा हो जाएगा। आपको सबसे पहले वर्ग अंतराल होगा तो सबसे पहले x निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। जैसे वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो आपको वर्ग अंतराल से कोई मतलब नहीं, ये रहा आपका x और ये रहा आपका f।
आपको पता है ही प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ करना होता है, लघुरीति में a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ करना होता है। a क्या होता है, तो इसी x में से किसी को आप चुनेंगे, बीच का मान चुनने से जोड़ घटाव आसान होता है, अंक छोटा होता है, इसलिए ज़्यादा बीच का हम चुनते हैं। आप भी चुने बीच का मान, ठीक। d क्या होता है, तो d एक विचलन होता है, वो d का फॉर्मूला क्या होता है, तो x माइनस ए होता है, d का फॉर्मूला x माइनस ए, पट्टा x माइनस निकाल लेंगे। फिर f और d को गुना कर रहे हैं तो लघुरीति विधि, f और d को गुना कर रहे हैं तो लघुरीति। लेकिन अगर आप d डैश निकाल रहे हैं, d डैश क्या होता है, d बाई एच होता है, h क्या होता है, तो अपने मन से कोई एक ऐसा संख्या चुन लीजिए जो पूरे d को काटेगा, एक ऐसा संख्या चुनिए जो d को कट कर दे, d के प्रत्येक मान को काटता हो, ठीक। डेसिमल से बचना भी तो है ना, ध्यान रखिए। तो अपने मन से हम 10 चुन लिए, तो 10 से सब कट रहा था, तो d डैश निकाल लिए, d बाई एच। अगर f और d डैश को आप गुना कर रहे हैं तो समझिए पद विचलन विधि, f और d डैश गुना होगा तो पद विचलन, f और d गुना होगा तो लघुरीति, और f और x गुना होगा तो प्रत्यक्ष विधि। इस तरीके से माधव का कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, उन टाइप के क्वेश्चन को भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में यही तक, ठीक है, थैंक यू।